चंदेरी आगमन पर आए पूर्व भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता ने जताई भाजपा से नाराजगी और कहा ओवैसी संगठन जिंदाबाद। चंदेरी दौरे पर आए ओवैसी महासभा संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवत सिंह लोधी ने आज मीडिया के सामने भाजपा से नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ ओवैसी समाज के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करती है और सामान्य पद पर सामान्य लोगों को ही स्थान देती है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ओवैसी समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार से आरक्षण बढ़ाने की मांग करनी होगी, जिससे कि ओवैसी समाज के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आइए सुनते हैं इस विषय पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवत सिंह लोधी से की गई बातचीत। बताइए आप। मेरा नाम है डॉक्टर भगवत सिंह लोधी। अच्छा, आप ये बताइए, आज आपका चंदेरी दौरा हुआ है और आप बीजेपी कार्यकर्ता रहे हैं पहले, तो हाँ। आज का जो दौरा आपका हुआ है किस मुद्दों को लेके हुआ है, किन उद्देश्यों को लेके हुआ है? मैं लगभग 35 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा जी लेकिन अब चूंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। जी 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 अब चूंकि मैं पिछले 3 दिन से ओबीसी महासभा मतलब पिछले साल से ओबीसी महासभा का कार्यक्रम चला रहा हूँ जी। और मैं ओबीसी महासभा में पिछली 18 तारीख को ग्वालियर गया था। जी तो ग्वालियर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ ओबीसी महासभा का। जी जी और हम 28 तारीख को सीएम को घेरने का कार्यक्रम है हमारा। जी। तो आप ये बताइए, ओबीसी महासभा जो संगठन है आपका, इसमें आपके ऊपर क्या पद है? मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा का। जी 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 और ग्वालियर का प्रभारी हूँ। जी। तो इस संगठन के माध्यम से आप क्या क्या कार्य करते हैं, ये बताइए आप। हम इस संगठन के माध्यम से जो हमारी 58 जातियाँ हैं पिछड़े वर्ग में आती हैं जी, उनको हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हम जो है जाति हमारे 27% आरक्षण जी ओबीसी महासभा के लिए जी और जातिगत जनगणना के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी जी। और हमारे जो 58 जातियाँ हैं मतलब जो ओबीसी में आती हैं, ओबीसी में आती हैं, जी जी, उनकी जनगणना नहीं हो रही, तो कम से कम हमारे लोगों की जनगणना होगी तो हमको पता तो लगेगा हम कितने लोग हैं। जी। अच्छा, आप ये बताइए भगवत जी कि बीजेपी, जैसे आपने कहा कि बीजेपी में था, मैं 35 साल सेवा दी आपने और बीजेपी से आप अलविदा हो गए हैं, तो इसके पीछे आपका रीजन क्या रहा? इसके पीछे मेरा रीजन ये रहा कि वहाँ सामान्य लोगों को तवज्जो मिलती है, ओबीसी के लोगों को तवज्जो नहीं मिलती है। मैं 35 साल भाजपा में रहा पर मैं कार्यकर्ता ही रहा जी, और जिले की मेन बॉडी में तक मेरे को कोई पद नहीं मिला। झंडा उठाते रहो, बाकी कोई सम्मान नहीं मिलता। मतलब आपकी ये नाराजगी है बीजेपी से कि उसमें बिल्कुल कार्यकर्ता अगर मेहनत भी करता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो वही साइड में काम करता रहे, मेन बॉडी पर ना। शहरी आने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम यहाँ से कम 50 लोगों की टीम ओबीसी महासभा की सीएम को घेरने के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा दादा, आप ये बताइए, हमारे चंदेरी क्षेत्रवासियों को आप अपने माध्यम से ओबीसी के संगठन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं चंदेरी वासियों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चंदेरी अंचल के माध्यम से। जी जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया। जी। मैं यहाँ के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके साथ जो सामान्य के लोग जी, जो आपके अधिकार का हनन कर रहे हैं, अगर आप एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे तो आगे चल के आपके लोगों को कटोरा लेकर भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ये पूरा देश जो है बिक रहा है जी, ये सारा देश का प्राइवेटकरण हो रहा है जी, तो ये आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया चला रहे हैं ये लोग। मतलब तो आप सब लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा और ओबीसी महासभा को मजबूत करना पड़ेगा, तभी आपके अधिकार बच पाएंगे। मतलब आपको लगता है कि सामान्य लोग, जो सामान्य जाति के लोग हैं, उनकी ओर से शोषण किया जा रहा है ओबीसीओं का? हाँ, उनकी ओर से शोषण किया जा रहा है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का एक भी जज नहीं है, हिंदुस्तान के सारे हाई कोर्टों में ओबीसी का एक भी जज नहीं है जी। आप गृह मंत्रालय में देख लीजिए, आप वित्त मंत्रालय में देख लीजिए, आप श्रम मंत्रालय में देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए 3600 कलेक्टर एसपी बनते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ओबीसी के कुल 50 एसपी कलेक्टर हैं। क्या है हमारा, जबकि हम 65% लोग हैं हिंदुस्तान में। तो आप इस दर्द को लेकर मतलब जनता के बीच जाते हैं? इस दर्द को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। मैं जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, तो ही आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, वरना आपके बच्चे कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए, पब्लिक ऐप के लिए। जय ओबीसी, जय संविधान। जय ओबीसी, जय संविधान।